तो बचपन में जीवन गुजरा कैसे विष्णुदेव साई जी का, और जिस समय आप स्कूल की ओर बढ़े थे तो ये सोच के बढ़े थे कि मुख्यमंत्री के घर में भी इस तरीके से ही दाखिल होऊंगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और आईएनएच परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज शिक्षा संवाद 2025 में हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है जी। वहाँ पर 12 गांव हैं जिनको बरही के नाम से जानते हैं, और बंदरचुआ हमारे गांव से 3.5-4 किलोमीटर में है। वो हम लोग का मुख्य गांव था, और जब बंटवारा हुआ तो हमारे पिताजी को बगिया गांव मिला, और चूंकि हमारे पिताजी भाइयों में सबसे छोटे थे तो दादा दादी भी उनके साथ रहते थे, तो उनका भी एक गांव था बगल में ही, रजोटी जी। तो वो भी हम लोगों को मिला। और जब हम मात्र 10 वर्ष के थे, चौथी क्लास में हम पढ़ते थे और गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो उसी समय हमारे पिताजी का अचानक देहावसान हो गया और हम 10 साल में ही अनाथ हो गए। और घर में हमारी दादी माँ रहती थी, हमारी माँ रहती थी, और 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। छोटा भाई तो इतना छोटा था, मात्र वो 2 महीने का था कि वो पिताजी का चेहरा भी ठीक से वो देख नहीं पाया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने आ गई। हमारे बड़े पिताजी लोग सब अलग अलग गांव में रहते थे, उनका भी परिवार था, तो बराबर वो आ नहीं पाते थे। तो मुख्य रूप से हमारे ऊपर ही सब जिम्मेदारी आई। पढ़ाई भी करना है, खेती बाड़ी भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपनी दादी माँ अपनी माँ को भी संभालना है। तो जो एक बचपन का जो होता है, मस्ती करना, खेलना कूदना, ये सब हमारे नसीब से छीन गया। कहे कि बचपन से ही हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो हमने पढ़ाई भी की, खेती बाड़ी भी किया, परिवार को भी संभाला।